जय यीशु प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 274वां दिन में है आज हम। इसयाह नबी के 49, 50, 51 अध्यायों पर मनन करते हैं, साथ साथ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 12 और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14। हालेलुया। इसयाह के 49वां अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रभु यीशु ही हमको दिखाई देता है। ईश्वर के सेवक संबंधी दूसरा काव्य यहाँ पर है 1 से 6 तक के वचनों में, और 1 से 12 तक के वचनों में उस मसीहा के कार्यों के विषय में, मिशन, उनके उत्तरदायित्व, उनको सौंपे हुए कार्य, उसके विषय में वचन है। द सफरिंग सर्वेंट ऑफ यावे वास्तव में मसीहा ही है, क्योंकि यहाँ की हर एक भविष्यवाणी मसीहा में ही पूरी होती है। नया विधान हमको बताते हैं। उदाहरण के लिए, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। लूकस के अध्याय 1:31 में ये वचन पूरा होता है, जब अब्बा पिता ने गब्रिएल स्वर्गदूत के द्वारा ये बताया गया कि मरिया से जो बच्चा जन्म लेगा उसका नाम ईसा रखेंगे। हालेलुया। प्रियजनों, इसके दूसरे भाग में वो वचन 13 से यहाँ पर सियोन के प्रति प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता बताया गया है, क्योंकि प्रभु के लोग निर्वासन में पड़े रहकर ये सोचने लगा प्रभु ने हमको छोड़ दिया है। वचन 14, सियोन ये कह रही थी प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। किंतु प्रभु इस अध्याय में नबी के द्वारा और 50वां अध्याय में सब उनको बताते हैं, कभी नहीं, प्रभु कभी नहीं त्यागा है। कुछ समय के लिए प्रभु ने इनके शुद्धिकरण के लिए जरूर त्याग दिया था, छोड़ दिया था, किंतु हमेशा के लिए प्रभु कभी नहीं त्यागता। और एक बहुत सुंदर वचन के द्वारा प्रभु अपने को माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला बताया है। वचन 15, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी थे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर, दिल को छूने वाले वचन। आगे प्रभु उनको ढारस बंधाते हुए कहते हैं वचन 24 और 25 पे, क्या विजेता से उसकी लूट छीनी जा सकती है? क्या अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जा सकता है? प्रभु इसका ये उत्तर देता है, निश्चय ही विजेता से उसकी लूट छीनी जाएगी, अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जाएगा। कौन है विजेता? यहाँ पर बाबुल, जिन्होंने लूट के रूप में इज़राइल को अपने अधिकार में करके निर्वासन में रखे हैं, और वो अत्याचारी है। लेकिन प्रभु कहता है, अत्याचारी के हाथ से बंदी को मैं छुड़ाऊंगा, विजेता के हाथ से उसकी लूट को मैं छीन लूंगा। मैं ही तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा, मैं ही तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाऊंगा। प्रभु उनको वादा करते हैं। इस तरह 50वां अध्याय, नहीं 49वां अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है। प्रभु ढारस बंधाते हैं अपने लोगों को, और मसीहा के द्वारा जो मुक्ति समस्त मानव जाति को प्रभु दे रहा था, उसके विषय में भविष्यवाणी है। केवल इज़राइल को बाबुल की गुलामी से छुटकारा की बात केवल नहीं, बल्कि इस पे छिपे हुए अर्थ हम सभी लोगों के लिए हैं। आज हमारे जीवन के लिए कितने हजारों साल पहले प्रभु ने ये सारी बातें बताई है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। 50वां अध्याय की शुरुआत में हम इस तरह पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, कहाँ है वो तलाक पत्र
जिससे प्रमाणित हो कि मैंने तुम्हारी माता का परित्याग किया। प्रभु सियोन के बच्चों को ये पूछ रहे हैं, इज़राइलियों से ये पूछ रहे हैं कि तुमने कहा मैंने तुमको छोड़ दिया, तो तलाक पत्र दिखाओ कि मैंने तुम्हारा परित्याग किया। तुम्हारी माँ, इसका मतलब सियोन, यरूशलेम, उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि सियोन के साथ प्रभु की रिश्ता को पति पत्नी के रिश्ता के विषय में बताया। इसलिए तो प्रभु कहता मैंने उनको तलाक नहीं किया, अगर किया है तुम बताते हो तो तलाक पत्र दिखा। हालेलुया। और प्रभु कहता है तुम अपने ही कुकर्मों के कारण बिक गए थे, मैंने तो नहीं त्यागा, अपने कुकर्मों के कारण छोड़ दिए गए थे, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी माता का परित्याग किया गया। और प्रभु पूछते हैं क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि वो तुम्हारा उद्धार करने में असमर्थ है? क्या मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं तुमको छुड़ा सकता? देखो मैं धमकी देकर समुद्र सुखाता हूँ, नदियों की मरुभूमि बना देता हूँ, जिससे मछलियाँ पानी के अभाव के कारण मर जाती है, मैं उनमें और उनमें दुर्गंध हो जाती है। तो प्रभु ये सब कुछ कर सकते हैं और बताते हैं कि क्या मैं तुमको ऐसा छोड़ सकता हूँ? क्या मैं तुमको बचा नहीं सकता हूँ? ये पहला भाग है। दूसरे भाग में ईश्वर के सेवक संबंधी तीसरा काव्य, द सफरिंग सर्वेंट ऑफ यावे, द थर्ड सॉन्ग। इसमें जो भी बातें बताई गई है प्रभु यीशु के दुख भोग में, ये भविष्यवाणियाँ पूरी हुई है। मत्ती के सुसमाचार के 26वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं और 27वां अध्याय के 30वां वचन में हम पढ़ते हैं कि यहाँ की सारी बातें, यहाँ जो मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी, दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल, मैंने अपमान करने धूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया, प्रभु मेरी सहायता करता है। ये सब प्रभु ईसा मसीह में ये बातें पूरी हुई है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। 51वां अध्याय में मुख्य रूप से 3 भाग है। उसका पहला भाग है वचन 1 से 8 तक। प्रभु नबी के द्वारा अपने लोगों को एक विशेष कार्य के लिए बुलाते हैं। वो कार्य है बीते दिनों के विषय में जरा सोच कर देखना, पीछे मुड़कर एक बार देखो, पिछले पीढ़ी के विषय में देखो, इब्राहिम से शुरू करके देखो, मैंने उनके लिए सब क्या किया। जब मैं उनको बुलाया, इब्राहिम को बुलाया तो कैसा था, लेकिन उसके साथ मैंने क्या क्या किया। मैं संग संग रहा, साथ साथ रहकर उनको संरक्षण दिया। आज तक जहाँ तक तुम पहुँचे हो वहाँ तक मैं साथ रहा। इसलिए बीते दिनों में प्रभु अपनी उपस्थिति और संरक्षण अगर वादा किया है, साथ दिया है, वादा को पूरा किया है, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। इसलिए बीते दिनों के विषय में सोचकर आपको भरोसा अपने को दिलाना चाहिए कि प्रभु ऐसा ही करेगा। प्रभु हमेशा सत्य प्रतिज्ञ रहा और सत्य प्रतिज्ञ रहेगा। दूसरा भाग है 9 से 16 तक के वचन। यहाँ पर प्रभु की भुजा के सामर्थ्य के विषय में एक गीत है, एक काव्य है, ए हिम अबाउट द पावर ऑफ गॉड्स आर्म। बताया गया है मिस्र की गुलामी से मैंने तुम लोगों को छुड़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। यदि वो सब मैंने किया है, यहाँ पर बाबुल की गुलामी से छुड़ाने के लिए भी वैसा ही करूँगा। इसलिए 11वां वचन बहुत सुंदर से, प्रभु द्वारा मुक्त किए गए लोग लौटेंगे, जरूर लौटेंगे। अभी गुलामी में हैं, गुलामी में पड़े हुए लोगों से प्रभु कहते हैं तुम जरूर लौटेंगे। वे चिरस्थायी आनंद से विभूषित, सुख और उल्लास में विभोर, दुख और चिंता से मुक्त होकर जयकार करते हुए सियोन में प्रवेश करेंगे। इसलिए फिर से प्रभु सांत्वना दे रहे हैं। और तीसरा भाग 17 से 23 तक के वचन है। वहाँ पर प्रभु अपने कोप के प्याले के विषय में बताया। प्रभु अपने लोगों को उस कोप के प्याले का पान कराया था। तूने लटखड़ा देने वाली मदिरा का पात्र पूरा पूरा पी लिया है, कारण पाप के कारण उन्होंने प्रभु के साथ विद्रोह किया, इसलिए दंड स्वरूप उन्होंने यह सब कुछ पी लिया। और इसलिए क्या क्या हुआ, 2 विपत्तियां टूटी, उजाड़ और विनाश, भूखमरी और तलवार। किसी ने तुझ पर विलाप नहीं किया, किसी ने तुझे सांत्वना नहीं दी।
तेरी संतति जाल में फंसे मृग की तरह हर गली के नुक्कड़ पर बेहोश पड़ी है। प्रभु के कोप की मारी ईश्वर की डांट से घायल है। ये तो सियोन की हालत रही, क्योंकि प्रभु के क्रोध के प्याले का उन्होंने पूरा पूरा पान करा है। लेकिन अभी प्रभु उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथ से वो प्याला ले लेता हूं, अब तुम इसको नहीं पियोगे। तेरा स्वामी तेरा प्रभु ईश्वर जो अपनी प्रजा का पक्ष लेता है कहता है, मैंने तेरे हाथ से लटखड़ा देने वाला प्याला ले लिया है, तू फिर कभी मेरे क्रोध का पात्र नहीं पिएगी। मैं फिर तुम्हारे शत्रुओं को ये प्याला अब दे दूं। अब बाबुल को मैं ये प्याला पिलाने जा रहा हूं। मैं उसे तेरे अत्याचारियों के हाथ में दूंगा, उन लोगों के हाथ जो तुझसे कहते थे। इस्राएलियों के साथ शत्रु क्या करते थे? भूमि पर लेट जा, हम तुझ पर पैर रखकर आगे बढ़ेंगे। इतनी क्रूर व्यवहार इन लोगों के साथ शत्रु करते थे, नीचे लिटाते थे, उनके ऊपर से चलते थे। अब और तूने अपनी पीठ जमीन जैसी बना ली, मार्ग जैसी जिस पर गुजरने वाले चलते थे। अब मैं उन लोगों के साथ ऐसा करूँगा। मेरे क्रोध का प्याला मैं उनको पिलाऊंगा। इस तरह यरूशलेम को प्रभु सांत्वना का वचन दे रहा है। इस तरह हम तीनों अध्याय देख चुके हैं। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ के 12वां अध्याय को पढ़ने से शायद हमको ये लग सकता है कि क्या ये नए विधान में प्रभु यीशु की नई आज्ञा के खिलाफ शायद क्या ये लिखी गई है क्या? हालेलुया। कारण हम पढ़ते हैं, यहाँ पर पापी की सहायता कभी नहीं करो। हालेलुया। भले मनुष्य को दे दो, पापी को अपने यहाँ मत ठहराओ। दीन लोगों का उपकार करो, विधर्मी को कुछ नहीं दो। ये सब लिखा गया। तो प्रभु नए विधान में कुछ अलग सी बातें हमें देखने को मिलते हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करो, और अपना शत्रु भूखा है तो उसको खिलाओ, प्यासा है तो पिलाओ। ये सब बताया है। हालेलुया। तो कैसे हम इन वचनों को समझ सकते हैं? प्रियजनों, ये दोनों आपस में खिलाफ नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा भरपूर मात्रा में लोगों को कब दिया गया? वो यीशु के जी उठने के बाद, यानी यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पेंतकोस्त के दिन में शिष्य लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक भरपूर मात्रा में हम सभी लोगों को मिले। उसके पहले, उसके हजारों साल पहले प्रवक्ता ग्रंथकार के द्वारा पवित्र आत्मा लोगों को चेतावनी दे रहा था कि प्रज्ञा और विवेक के बिना आप बुरे लोगों की संगति करेंगे, उनकी मदद के लिए जाएंगे, उनकी बुराई में आप फंस सकते हैं आसानी से। इसलिए सावधान रहना। हालेलुया। कारण यही है, एक पापी की मदद करने के लिए आप जाएंगे, उसके पाप में आसानी से फंस सकते हैं। इसलिए उसके विषय में उसके बाद 8वें वचन से मित्रता के विषय में बहुत कुछ लिखे हैं। प्रवक्ता ग्रंथकार बराबर मित्रता के विषय में, सत्संग के विषय में, सत्संगति के विषय में, अच्छी दोस्ती के विषय में बराबर हमको समझाते हैं और चेतावनी देते रहते हैं कि गलत संगति से दूर रहना, नहीं तो अनेक लोग गलत संगति के कारण आशीषों से वंचित रह गए हैं और बुराई में फंस चुके हैं। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथकार बराबर हमको समझाते, सावधानी बनाए रखना। किसको मित्र बना रहे हैं, मित्रों का पहचान, किसके साथ चल रहे हैं, किसकी मदद आप कर रहे हैं, किसके साथ आप खाते पीते हैं और उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, सावधान बनाए रखना। और एक सुंदर चेतावनी 13 वचन में हमको मिलते हैं। 13वां वचन, यदि सांप सपेरे को काटे तो उससे कौन सहानुभूति रखेगा? सांप को उठाकर घूमने वाले और उनको सांप काटे तो लोग बोलेगा अच्छा हुआ, ये तो होने वाला ही, क्योंकि सांप को लेकर घूमता था। लोग बोलेगा कोई सहानुभूति नहीं पता। और
एक और लोगों के विषय में कहता है, या उन लोगों से जो हिंसक जानवरों के निकट जाते हैं। हिंसक जानवरों के निकट जानबूझकर गया और वो हिंसक जानवर, हिंस्र पशु जो है, इनको पकड़ लिया, खा लिया या मार डाला, तो लोग बोले कि बेवकूफ़ था, मूर्ख था, जानबूझकर वहाँ पर गया। हम कई बार बोले थे मत जाओ मत जाओ, लेकिन गया, अभी फंस गया, अच्छा हुआ, लोग ऐसा बोलेगा। और लोग सहानुभूति रखने वाले नहीं हैं। ये दोनों उदाहरण बोलने के बाद पवित्र आत्मा हमको समझा रहे हैं, यही दशा उसकी है जो पापी की संगति करता है और उसके पापों में फंस जाता है। उन पर भी कोई सहानुभूति नहीं रखा जाएगा, उन पर दया नहीं की जाएगी। पापियों की संगति करता है तो उनके पाप में जरूर फंस सकता है। ये वचन बराबर हमको देखने को मिलेंगे। गुस्सालू लोगों की संगति करेंगे, गुस्सा की आत्मा आपको भी पकड़ लेगा। शराबियों की संगति करेगा तो नशे की आत्मा आपको भी मिलेगा। व्यभिचारियों की संगति करेंगे तो वासना का दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आ सकता है। इसलिए सावधान रहना। अपने मित्र को आप सावधानी से केवल चुनना। इसलिए ये अध्याय महत्वपूर्ण कुछ शिक्षा हमको दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 इस तरह शुरू होती है। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यूहन्ना बपतिस्ता है, वो जी उठा है, इसलिए वो महान चमत्कार दिखा रहा है। उस राजा हेरोद को यूहन्ना बपतिस्ता की याद कैसे आई? क्योंकि उसी ने उसको मरवा डाला था और उसका अपराध बोध शायद उसको सताता आया है, और इसलिए यीशु की चर्चा सुनकर अचानक उसकी याद उनकी ओर गई। हालेलुया। ये राजा हेरोद वो राजा नहीं है, वो राजा हेरोद नहीं है जो यीशु के जन्म के समय में जो राजा हेरोद था और उन्होंने बच्चों को सब मरवा डाला था। वो राजा हेरोद का बेटा है ये राजा हेरोद। उसका नाम है राजा हेरोद अंतिपास। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्ता को अपना जीवन इसलिए कुर्बानी करना पड़ा क्योंकि उसने विवाह की पवित्रता के लिए खड़ा रहा। हालेलुया। विवाह की रिश्ता जो है जब मलिन हो गया, राजा स्वयं इस तरह का कार्य किया। ये राजा हेरोद ने अपना भाई फिलिप, उसका नाम है, फिलिप की पत्नी को अपनाया था, हेरोदियस। उसके खिलाफ कटु शब्द, उसकी आलोचना करते हुए यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, बोला ये गलत है, पाप है। लेकिन वो पाप के जीवन से बाहर आना जो नहीं चाहती थी ये हेरोदियस, उसने मौका पाते ही उसको मरवा डाला। उसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए हेरोदियस और हेरोद का वो पाप का जीवन कैसे उनकी बेटी को भी उतने छोटे उम्र में एक धर्मी की मृत्यु का कारण बनाया। उसको मार डालने के लिए छोटी बेटी के मुंह से ही शब्द निकला कि मुझे उसका सिर चाहिए। देखिए पाप किस तरह परिवार को बर्बाद करता है, और उनके जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति बाद में आई पाप के इस जीवन के कारण। बाद में इस हेरोदियस को अपनाने के लिए हेरोद ने अपनी पत्नी का परित्याग किया था। वो पत्नी जो है इसकी वास्तव में ओरिजिनल जो पत्नी है हेरोद राजा का, वो पत्नी पेत्रा नामक जगह के राजा की बेटी थी। तब वो पेत्रा के राजा बहुत ही क्रोध में आया जब अपनी बेटी के साथ इस तरह का कार्य जब किया गया। इसलिए पेत्रा के राजा बाद में ये हेरोद के ऊपर आक्रमण किया। यह सब इतिहास में लिखी हुई बात है। आक्रमण किया और उनको पराजित किया। बाद में उससे इस हेरोद के खिलाफ उसका भाई अग्रिपा, उसका भाई उन पर आरोप लगाया कि इन्होंने रोमियों के खिलाफ विद्रोह किया है, इसलिए रोम के सीसर ने इनको देश निकाला, इनको सजा दिया और एक दूर देश में, वो जगह का नाम है गौल, उस जगह में इनको निर्वासन में भेज दिया। उस निर्वासन के जगह में ये पति पत्नी राजा हेरोद और हेरोदियस दोनों खुदकुशी किया, आत्महत्या किया। ये
इतिहास है, हिस्ट्री है। तो देखिए, पाप का जीवन हमेशा मृत्यु की ओर ले चलते हैं। पाप का वेतन मृत्यु है। हालेलुया। तो आगे हम रोटियों का चमत्कार उसके विषय में पढ़ते हैं। ईसाई समाचार सुनकर वहां से हट गए, नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। निर्जन स्थान में थोड़ी सी एकांत में जाना चाहा, आराम करना चाहा, अकेलापन चाहा, किंतु वहां पर पहुंचते ही उसने नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जन समूह देखा। उनको वहां पर भी थोड़ा सा आराम नहीं दे रहे। लोग उनसे जो पाना है, यीशु से जो चीजें पाना है, उसके लिए आया हुआ है। देखिए, वास्तव में कोई भी हो, उनको गुस्सा आना चाहिए। अगर यीशु नहीं होते, हम लोग वहाँ पर होते तो हमको जरूर गुस्सा आते। थोड़ा सा आराम के लिए जा रहे, वहाँ पर भी आराम करने नहीं देता है। लोग पहुँच गया, उनके पीछे पड़े हुए, लेकिन यीशु को गुस्सा नहीं आया, बल्कि क्या आया, उन्हें उन लोगों पर तरस आया। ये यीशु, जहाँ पर हमको गुस्सा आनी चाहिए, वहाँ पर यीशु को तरस आता है। कितनी महान तरस और दया। हालेलुया। और इसलिए यीशु रोगियों को अच्छा किया और उनको वचन दिया और संध्या हो गया। तब प्रभु चमत्कार करता है, रोटियों का वो चमत्कार। देखिए, इस रोटियों के चमत्कार के द्वारा प्रभु हमको ये बताना चाहता है, ये पृथ्वी के समस्त चीजों के ऊपर प्रभु को पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन वो अधिकार वो इस्तेमाल किया अपने शिष्यों के द्वारा। शिष्यों को भी इसका भागी बनाए। वो सीधा ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन शिष्यों के थ्रू, शिष्यों के द्वारा ही प्रभु ये सब कुछ करते हैं। और उसके बीच में हम देखते हैं, उन्होंने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश दिया। सब कुछ की एक व्यवस्था होती है। प्रभु जो भी करता है व्यवस्था से करता है। हालेलुया। और खड़े खड़े यहाँ वहाँ रहकर खाओ, ऐसा नहीं बैठाया। हालेलुया। दुनिया के अंत में मसीहानिक बैंक्वेट जो है, एक भोज होगा। उस समय उस भोज में हम सब मसीहा के साथ भोजन करेंगे बैठकर। उस भोज का एक क्या है, उसकी सूचना यहाँ पर हमको मिलते हैं, अंतिम समय के स्वर्गीय भोज के विषय में। हालेलुया। और इस चमत्कार से जुड़ी हुई क्या संदेश हमको मिलते हैं? प्रभु रोटी उठाकर धन्यवाद दिया। जो भी हमारे पास है उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, एक संदेश। दूसरा संदेश जो है कि प्रभु जब लोगों को सब खिलाया, उसके बाद 12 ठोकरे पूरा टुकड़े मिल गया, भर गया। इसका मतलब यीशु जो है असीमित संसाधन का स्रोत है। 5000 पुरुष थे, इसका मतलब 15000 से ज़्यादा पूरा लोग होंगे, स्त्रियां बच्चे सब मिला के। इतने लोग पूरा खाया, तो असीमित संसाधन है प्रभु के पास। हालेलुया। नहीं तो प्रभु जानता था इतना ही लोग हैं, केवल उतना ही बना सकता था। अब ज़्यादा 12 टोकरे और बाकी रह गया। इसका मतलब प्रभु ये बताना चाहता है कि वो असीमित संसाधन का स्रोत है, असीम दया का स्रोत है। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन की कमी घटियों में निराश नहीं होनी चाहिए। प्रभु पर भरोसा रखना, उस पर भरोसा, ट्रस्ट। हालेलुया। और तीसरा संदेश क्या है कि हमें प्रभु जो भी हमको देते हैं उसको बेकार में फेंकना नहीं चाहिए, वेस्ट होने नहीं देना। एक टुकड़ा भी भोजन को फेंकना नहीं, भोजन बेकार में जाने नहीं देना, क्योंकि उस पर प्रभु की आशीष है। हालेलुया। इस बात को हम लोग मन में रखते हैं। और उसके तुरंत बाद ईसा समुद्र पर चलते हैं। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। अकेले उस पार जाने के लिए प्रभु ने बाध्य किया, कंपल्ड। शिष्य लोग अकेले जाने के लिए शायद तैयार नहीं थे, रात हो रहे थे और शायद मौसम भी खराब थे, और उन लोगों को प्रभु बाध्य किया। रात में होने वाली तकलीफ के बारे में प्रभु जानता था, लेकिन इनको बराबर प्रभु अकेले भेज दिया। प्रभु इनको एक एक्सपीरियंस दिलाना चाहा, उनको ट्रेनिंग है विश्वास में। प्रभु उनकी विश्वास की परख प्रभु करना चाहा, इसलिए अकेले भेज दिया। और प्रभु स्वयं विदा लेकर लोगों को विदा करने के बाद एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। वो रात में संध्या समय प्रभु प्रार्थना कर रहे थे।
वो भी पहाड़ के ऊपर अकेले प्रार्थना कर रहे थे। और यहाँ पर शिष्य लोग क्या किया, वे नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी, लहरों से डगमगा रही थी, वायु प्रतिकूल थी, परेशान थे। प्रभु देखता था, प्रभु को मालूम था, फिर भी प्रभु खप गया। प्रभु रात के चौथे पहर, रात का चौथा पहर मतलब सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय है। हालेलुया। तो प्रभु सुबह तक इंतजार किया, सुबह 3 बजे तक गया। पूरी रात शिष्य लोग वायु प्रतिकूल होने के कारण परेशान थे, लेकिन प्रभु तब नहीं गया। प्रभु का एक समय होता है। हालेलुया। इसलिए सुबह 3 बजे का समय की भी एक विशेषता है, प्रभु का आगमन का एक विशेष समय है। इसलिए हमारे हिंदू भाई बहन इसको ब्रह्म मुहूर्त कहता है, यानी प्रभु को, ईश्वर को पाने का सबसे उत्तम समय उन लोग बताते हैं। वास्तव में ऐसा ही है, बड़े सुबह का समय। यीशु बराबर उस समय जागता था, प्रार्थना करता था। इसलिए यीशु उस समय कैसे गया, पानी के ऊपर चलते हुए गया। इसका कारण क्या है, जिस पानी में जो लहरें हैं, जिससे शिष्यों को परेशानी होती थी, उन परेशानी को अपने पैरों तले रौंदते हुए गया है, बताने के लिए गया कि तुम्हारी परेशानी के ऊपर मुझे अधिकार है। और प्रभु को देखकर इन लोग घबरा गए और बोला ये कोई प्रेत है। जब विश्वास में कमी आ जाती है, सारे जगह में प्रेत दिखाई देता है, भूत दिखाई देता है। हालेलुया। जब आप विश्वास में डगमगाते हैं, आपको सारे जगह में ये दिखाई देगा, किसी ने कुछ किया है, प्रेत है, भूत है। कई लोग बोलता है किसी ने कुछ किया, इसलिए विश्वास में कमी आने से ये सब कुछ प्रेत और भूत दिखाई देगा। प्रभु ने कहा ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। हालेलुया। उसके तुरंत बाद क्या हो गया, तो प्रभु यदि आप ही, पतरुस बोलते हैं मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा जाओ। देखिए पेतरुस पानी पर चल रहा है, कितने बड़े चमत्कार। पेतरुस एक निरे मनुष्य बड़े समुद्र के ऊपर चल रहा, पानी के ऊपर चल रहा है। हालेलुया। इतना बड़ा कार्य पेतरुस कर सका प्रभु के साथ। किंतु पानी पर चलते हुए ईसा की ओर जब बढ़ रहा था, वो वायु देखकर डर गया और डूबने लगा। हालेलुया। देखिए मनुष्य की हालत ऐसी है, बड़े बड़े कार्य हम कर डालते हैं, लेकिन छोटी बातों में हम लोग गिर जाते हैं, डूब जाते हैं। हालेलुया। बड़ा कार्य हासिल करता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी कार्यों में अविश्वास के कारण डूब जाते हैं और पतन हो जाता है। लेकिन डूबते समय प्रभु का नाम लिया, वो बचाने के लिए, प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु तुरंत हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम लिया और बोला अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ। अल्प विश्वास के कारण ही डूबते हैं। हम भी अक्सर जीवन में निराश हो जाते हैं, डूबते हैं, कारण अल्प विश्वास की कमी। अंधविश्वास, अल्पविश्वास और विश्वास की कमी, ये सब कुछ हमें डुबा देते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।